ओके, तो मैंने हाल में ही 2 वीडियोस बनाई थी। एचडीएफसी स्विगी वर्सेस एचडीएफसी मिलेनिया, कौन सा बेटर क्रेडिट कार्ड है, और सेकंड एचडीएफसी स्विगी वर्सेस एसबीआई कैशबैक, उसमें से कौन सा एक बेटर क्रेडिट कार्ड है। तीनों की एक साथ वीडियो शूट हो चुकी है, वो भी आ जाएगी, लेकिन शायद उसको एडिट करना पड़े और उसका रीज़न मैं आज आपको बताता हूँ। अभी एक कमेंट आया था, उसमें बताया गया कि जो इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स हैं वो अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर। फ्लिपकार्ट के ऊपर फिर भी किसी किसी जगह पे अप्लाई हो रहे हैं। मतलब उस कमेंट में ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने फिर और पढ़ा इसके बारे में। तो फ्लिपकार्ट पे आप कहीं कहीं इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर का एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड के साथ बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन अमेज़ॉन पे वो बार बार डिक्लाइन ही हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट की तरह देखा जा रहा था एसबीआई कैशबैक के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन खैर, अब जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि आपको एचडीएफसी स्विगी पे भी एचडीएफसी का जब जब इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स आएगा तो अप्लाई नहीं होगा और आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, तो अब क्या करना चाहिए। तो खैर, अभी भी मैं उस अपने डिसीजन पे ही हूँ कि एचडीएफसी मिलेनिया के अगेंस्ट तो फिर भी एचडीएफसी स्विगी ही बेटर है। सबसे पहली बात, हाफ फीस है और कैटेगरी बहुत सारी कवर्ड होती है उसके 5% वाले रेंज में। एचडीएफसी मिलेनिया की सिर्फ 11 ही ब्रांड्स कवर होते हैं। ठीक है, और स्विगी स्पेंड्स जो कि मैक्सिमम लोगों के आजकल होते ही हैं फूड के ऊपर स्पेंड्स, उस पर आपको 10% का बैक मिल जाता है। हाँ, एसबीआई कैशबैक के अगेंस्ट थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो जाती है, क्योंकि अपर कैशबैक की लिमिट में डिफरेंस है। तो अगर आप ज़्यादा खर्च करते हो, आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, आप सिंगल ही क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हो, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अलग अलग चीज़ों के लिए होल्ड नहीं करते हो, तो आपके लिए एसबीआई कैशबैक ही बेहतर है। और अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होल्ड करते हो अलग अलग तरह के स्पेंड्स के लिए, तो आप ज़रूर से एचडीएफसी स्विगी कंसिडर कर सकते हो। ये बात हो गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ये है एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड, जो कि वर्चुअल फॉर्म में एचडीएफसी बैंक हो के किसी भी रिलेशनशिप, चाहे आपके क्रेडिट कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, सैलरीड अकाउंट हो, उनको माई कार्ड इनकी जो ऐप होती है उसके थ्रू अप्लाई करने पे इंस्टेंट अप्रूवल दे दिया जा रहा है। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है? तो वही बेनिफिट है, एकदम शॉर्ट में एक लाइन में बोलूँ तो, जो प्रॉब्लम आपको एचडीएफसी स्विगी पे हो रही थी कि आप इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स क्लेम नहीं कर पा रहे थे एचडीएफसी के, वो आप इसे क्लेम कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये तो एचडीएफसी का एकदम क्लासिक कार्ड है, बिल्कुल भी किसी से ना को ब्रांडेड है ना कुछ, एचडीएफसी का ही है। दूसरा बेनिफिट, यूपीआई पावर्ड है, तो आपको अगर स्कैन एंड पे भी करना है तो आप स्कैन एंड पे फीचर का भी यूज़ कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई टाटा न्यू कार्ड क्यों नहीं ले लें, वो भी तो स्कैन एंड पे बेहतर रिवॉर्ड्स देता है, इससे तो खैर काफ़ी बेहतर। इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। तो देखो, टाटा न्यू एचडीएफसी कार्ड जो है वो पहली बात तो को ब्रांडेड है, तो आज नहीं तो कल अगर वो फिर डीवैल्यू हो गया और उस पर फिर आपको स्पेंड्स मिलने बंद हो गए, मतलब इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर, तो आप फिर वही उसी चक्कर में गोल गोल घूमते रह जाओगे। तो वो हिसाब में आप ये कार्ड देख सकते हो, ये एचडीएफसी का क्लासिक कार्ड है, किसी भी के साथ पार्टनरशिप नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है वो है फीस के बारे में। एचडीएफसी टाटा न्यू लाइफ टाइम फ्री बहुत कम लोगों को मिल रहा है, पहले मिलता था, अब सिर्फ फर्स्ट ईयर फ्री ऑफर दिख रहा है। तो अगर आप महंगा वाला वेरिएंट लेते हो तो फिर उसकी 1500 रुपये फीस है, और सस्ता वाला लेते हो तो भी उसकी 500 रुपये फीस है। इसकी सिर्फ 250 रुपये फीस है, और वो भी वेवर क्राइटेरिया बहुत ईजी है, आपको साल में सिर्फ 25,000 रुपये खर्च करने होते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया। अब आ जाते हैं टाटा न्यू में एक और छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी, बहुत छोटी सी, कि आपको रिवॉर्ड तो अच्छे 1% मिल जाएंगे, 1.5% मिल जाएंगे, लेकिन आपको फिर खर्च जो है वो टाटा न्यू के ऐप पे ही करना होगा। ठीक है, आप उसको कुछ भी कैश बैक को कुछ कर नहीं सकते हो। इसमें आपको कम मिलते हैं कैश पॉइंट्स, 0.5% के आसपास, लेकिन वो कम से कम आप अपने स्टेटमेंट क्रेडिट वगैरह में भी ले सकते हो, और भी वाउचर्स वगैरह में। खैर, सेकंड पे आते हैं कि एचडीएफसी का और कोई रुपए पावर्ड कार्ड जैसे मनी बैक वगैरह वो लेना चाहिए या नहीं। तो देखो, वो तो फिर आप पे बिल्कुल टोटली आप पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि मनी बैक वगैरह कार्ड के फिर आपको 500 रुपये ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी देनी होगी। अगर आपके लिए फ्री बेसिस पे आता है, एचडीएफसी बिल्कुल उस तरह से बैंकिंग ऑपरेट करता है कि वो अलग अलग कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग तरह के ऑफर्स आपको शो कर सकता है। ठीक है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने एकदम चीपेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है
चीपेस्ट और सबसे इजीली अवेलेबल, क्योंकि ये अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड पहले से है तो ये प्री अप्रूव्ड बेसिस पे मिल जाता है और तुरंत मिल जाता है, मतलब सेम डे क्या सेम मिनट कंफर्म हो जाता है। जैसे ही आप अपने सारे डिटेल फिल करके अप्लाई पे क्लिक करोगे तुरंत ही ये मिल जाता है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम कि ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, तो आपको कोई भी फिजिकल कार्ड अपने घर पे डिलीवरी नहीं मिलेगी, ठीक है। मेन फीचर्स क्या हैं, तो यूपीआई का कन्वीनियंस मिल जाता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, 3% कैश पॉइंट्स मिलते हैं ग्रोसरी स्पेंड्स पे, 50 दिन की आपको क्रेडिट फ्री पीरियड मिल जाती है, 1% कैश पॉइंट मिलते हैं बाकी बहुत कुछ पे। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो कैश पॉइंट्स हैं इसकी वैल्यू कैशबैक में बहुत डिफरेंस आता है, तो वो देखेंगे आगे जाके। खैर 3% कैश पॉइंट्स वाला याद रखना, और मैं आपको जस्ट इसके बाद दोनों का जो कन्वर्जन रेट है वो बता दूंगा। 3% कैश पॉइंट आपको ग्रोसरी, सुपरमार्केट और डाइनिंग स्पेंड पे मिल जाते हैं, और पेजैप के ट्रांजैक्शंस पे भी मैक्सिमम आप 500 पॉइंट अर्न कर सकते हो 3% के हिसाब से। 2% कैश पॉइंट्स आपको मिलते हैं यूटिलिटी स्पेंड्स पे, इसमें भी आप मैक्सिमम 500 पॉइंट ही अर्न कर सकते हो। 1% कैश पॉइंट आपको मिलते हैं, बाकी जो भी बच गया इन दोनों में से छोड़ के, लेकिन आपको किस पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो रेंट पेमेंट पे, वॉलेट लोड पे, ईएमआई पे, फ्यूल पे, इंश्योरेंस पेमेंट पे, गवर्नमेंट पेमेंट्स पे, ठीक है। तो ये सब पे कोई भी कैशबैक कैश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और 500 पॉइंट आप इस कैटेगरी में भी अर्न कर सकते हो, यानी 500 500 500 के तीनों में लिमिट है, यानी 1500 पॉइंट मैक्सिमम एक महीने में आप अर्न कर सकते हो। ये बेनिफिट जो हैं वो यूपीआई और रेगुलर क्रेडिट कार्ड स्पेंड दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि आपको किसके ऊपर कितना रिवॉर्ड मिलता है। रिन्यूअल ऑफर जो मैंने अभी आपसे बात की, आप सिर्फ 25,000 रुपये स्पेंड करोगे तो ही आपकी जो रिन्यूअल मेंबरशिप फ़ी है 250 रुपये की, वो वेव ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बता रहा था, 1 कैश पॉइंट इज इक्वल टू 25 पैसा है यहाँ पे। तो अगर आप फिर से इस टेबल के ऊपर आओ तो आप देख पाओगे कि 25 पैसे के हिसाब से आपको किस में कितने रेट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वही 0.75%, 0.5% और 0.2% का रेट कन्वर्ट में आता है। आप कैसे रिडीम कर सकते हो, तो आप स्टेटमेंट बैलेंस में रिडीम कर सकते हो, ट्रैवल में रिडीम कर सकते हो, होटल बुकिंग्स में, फ्लाइट्स में, ठीक है, रिवॉर्ड कैटलॉग में, स्मार्ट बाई के थ्रू, ये तरह से आप रिडीम कर सकते हो। कैश पॉइंट्स जो हैं ये 2 साल के लिए वैलिड रहेंगे, उसके बाद एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। फीस एंड चार्जेस में लास्ट में बात कर लेते हैं, बाकी तो आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। ज्वाइनिंग फ़ी जो है वो 99 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस है, लेकिन ये सिर्फ फेस्टिव सीज़न ऑफर में था, ठीक है। अगर आप नॉर्मल टाइम में अप्लाई करोगे तो आप देख लेना आपके लिए क्या फ़ीस वगैरह शो हो रही है, और वही 25,000 करोगे तो ये तो बहुत बार बात हो गई। और HDFC रुपए है तो आप इसको अलग अलग ऐप से अपने लिंक करके UPI पेमेंट्स कर सकते हो मर्चेंट QR के ऊपर। इतना ही रखते हैं, होप सॉल्यूशन कुछ मिला। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।